आम पुलिस स्टेशन में अचानक एक विस्फोट धमाके में 8 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो चुके हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के ही एक अस्पताल में है जहां पर जख्मियों को जो है लाया गया है और बताया जा रहा है लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 8 की मौत जो है वाक़ा हो गई है। दरअसल ये अमोनियम नाइट्रेट जो कि दिल्ली के फरीदाबाद में रिकवर हुआ था, उसी के लिए जो है यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन में आज एफएसएल टीम जो है वो पहुंची थी, जो इस चीज को मॉनिटर कर रही थी और साथ में कई सारे मैजिस्ट्रेट्स भी थे जो इस पूरे की जांच कर रहे थे। और ये सारा अमोनियम नाइट्रेट जो है नौगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था। अचानक लगभग 11:20 पर जो है रात के ये विस्फोट होता है और इस विस्फोट के धमाके में आसपास की कई सारी इमारतें जो है वो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया है और साथ ही साथ जो नौगाम का पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलहाल कई सारे लोग वहां पर बताया जा रहा है जो डिटेन किए गए हैं थे नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर। और आज जो है इसी पर जो है वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी जब वहां पर ये धमाका हुआ और धमाके की जद में लगभग 8 लोग बताया जा रहा है जिनकी जान चली गई और बाकी के लोग जो है इस समय श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं, जिनमें से कईयों की हालत जो है नाजुक भी बताई जा रही है। पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट रखा गया है और इस हाई अलर्ट के बाद इस तरह का धमाका होना कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की चूक भी माना जाता है, क्योंकि किस तरह से ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर रखा गया था और बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये एक एक्सप्लोसिव के तौर पर ऑलरेडी रेड फोर्ट में फट चुका था, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से नौगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था, ये एक बड़ा विषय बन चुका है। फिलहाल अगर हम इस विस्फोट की बात करें जिसमें 8 लोगों की मौत बताया जा रहा है और कई अन्य घायल हो चुके हैं, जिनमें से कईयों को जो है इस समय इस प्राइवेट अस्पताल में भी रखा गया है और कुछ को जो है श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे इनमें जो है नाजुक जिनकी हालत है। और फिलहाल श्रीनगर की ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ विजिट करते हैं और जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं उनकी हालत जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह से रेड फोर्ट बम धमाके में एक के बाद एक रिकवरी मिल रही है और आज जिस तरह से श्रीनगर के नवगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोटक धमाका हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही है कि आखिरकार इस तरह का विस्फोट कैसे हुआ। और पहले ही ये खबर आ रही थी कि 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो रिकवर हुआ था, उसमें से कुछ अमोनियम नाइट्रेट जो है श्रीनगर के पुलिस स्टेशन नवगाम लाया गया था जहां पर इसकी जांच चल रही थी। और आज जब एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची तो उसी दौरान लगभग रात के 11:20 पर यह विस्फोट होता है और इस विस्फोट में कई सारे लोग जो है मारे जाते हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर हम इस समय खड़े हैं जहां पर कल रात को लगभग 11:20 पर एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये वो एरिया है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है रखा गया था, जो कि दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुआ था। और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर की अगर हम बात करें, वहां पर कई सारे ऐसे डिटेन करके रखे गए थे जो दिल्ली ब्लास्ट और जो डॉक्टर मॉड्यूल जो है पकड़ा गया है उनको यहीं पर डिटेन किया गया था। आगे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के तमाम तर ऑफिशियल जो है वो इस समय पहुंच चुके हैं, जो कि आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिल्ली के बाद अब यहाँ कश्मीर घाटी के नौगाम इलाके में एक विस्फोट होता है और ये विस्फोट जो है पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है और बताया जा रहा है इसमें 9 पुलिस कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट जो है वो मारे गए हैं और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। दरअसल कल रात लगभग 11:20 पर ये निरीक्षण चल रहा था जो कि सामग्री बरामद हुई है, चाहे इसमें अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाया जाएगा। ये
पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है। दिल्ली के फरीदाबाद में जो एमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है उसी के चलते यहाँ पर जो है जांच चल रही थी। इसको देखा जा रहा था, जो 360 किलो बताया जा रहा था एमोनियम नाइट्रेट जो है रिकवर हुआ है, उसी के चलते जो है यहाँ पर इसकी जांच चल रही थी जब ये ब्लास्ट हुआ। और उस समय जो है पुलिस कर्मियों के साथ साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी थे जो जांच कर रहे थे। फॉरेंसिक जो लैब्स होती है वहां तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जो दिल्ली में मुजम्मिल के रेजिडेंस से बरामद हुआ एमोनियम नाइट्रेट कल रात को नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में जो है वो फट गया और इसमें जो है 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। फिलहाल इस एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है और जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात रखे गए हैं। और कल रात से ही हम देख रहे हैं तमाम तर जो ऑफिशियल्स है, चाहे हम पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट जो है हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हम मान सकते हैं, एक लापरवाही के तहत जो है ये ब्लास्ट हुआ है कि किस तरह से 360 किलोग्राम का ये अमोनियम नाइट्रेट जो है इस पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था, जो कि अचानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में जो है 9 लोग जो है मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस की जितनी भी टीम्स है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है, जो कि जांच कर रही है इस ब्लास्ट के हवाले से, क्योंकि आसपास के जो घर है उन्हें भी काफ़ी नुकसान जो है पहुंचा है। साथ साथ जो पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से एक बड़ा मॉड्यूल जिसमें कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे हम जैश के लिंक्स की बात करें तो इसको जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज इस समय जांच रही थी, तो उसी के चलते जो है उसी दौरान एक एमोनियम नाइट्रेट जो पुलिस स्टेशन नौगाम में रखा गया था और कल रात को इसी का निरीक्षण चल रहा था, इसी को देख रहे थे और मैजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद था जब ये ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट में अभी तक 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है इस समय अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं नौगाम पुलिस स्टेशन के, जहां पर पुलिस के तमाम तर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस समय मौजूद है। और देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी जो चूक है वो यहाँ पर देखी गई है और कहीं ना कहीं इस चूक के ऊपर जो है अब कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इस समय इस जाए मौके पर पहुंच चुके हैं, जो कि हर एक चीज़ को बारीकबीनी से देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे किस तरह का लापरवाही हुई है और किस तरह की चूक जो है यहाँ पर हुई है, जो कि फिलहाल देखा जा सकता है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास तस्वीरें हम श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के कई सारे ऑफिशियल्स जो है कल रात से ही पहुँचे थे और कल रात से ही इन चीज़ों को देखा जा रहा था और कल रात को ही इसका निरीक्षण जो है चल रहा था। जब कल शाम को यहाँ पर फॉरेंसिक टीम्स के साथ साथ जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी निगरानी में ये विस्फोट जो है यहाँ पर हुआ है। फिलहाल कई सारे लोग जो है जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है इनमें से, और उन चीज़ों को देखा जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घायल जनों के परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, वो इस चीज़ को देख रहे थे कि उनके घर वालों में से कौन कौन मिसिंग है। फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर ये विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में फिलहाल 9 लोग जो है वो मारे गए हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें लगभग 29 से ज़्यादा जो घायल है, जिनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है, वो जो है इस समय अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम तर जितनी भी चाहे पुलिस कर्मियों की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, यानी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो इस समय जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और लगातार इस चीज़ को देखने की कोशिश जो है की जा रही है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोटक बम धमाके में जहां पुलिस कर्मियों की मौत वाक़ा हो गई है, तो वही एक दर्जी जो कि वहां पर काम के घर से गए थे उनकी भी मौत हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की, और हमारे साथ उनके बेटे जो है मौजूद है बात करने के लिए, जिनका नाम मोहम्मद शफी परे है, जिनकी मौत हुई है। आप मुझे बताइए आपके पिताजी कहाँ गए थे उस समय, क्या हुआ था?
वो गए थे पुलिस स्टेशन ही, इनको वो बैग बनाने थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है, अचानक ही ब्लास्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम सारे घबरा गए, घर वाले घबरा गए, हम दौड़ गए, थाना हमारे पास में ही है। हम जब देखा था उधर सारा आग ही आग था। 2 बजे तक मैं अपने बाप को ढूंढता रहा पर कहीं नहीं मिला। इससे पहले भी वो कभी जाते थे पुलिस स्टेशन? ना ना, कभी नहीं। अच्छा, आज ही गए थे? आज ही गए हैं। मैंने इनको शॉप से उठाया, इनको उठाया गया शॉप से, ये जाते नहीं है, इनको उठाया गया। काम, इनकी दुकान कहाँ पे? दुकान बाहर है वानबल में। हाँ, तो आपसे आपके पिता ने क्या कहा, क्या काम है वहाँ पे, किस लिए जाना है? पिता ने कहा है कि टेलरिंग का काम है वहाँ पे। मैंने बोला है तो इनके अपने टेलर होते हैं, पुलिस के अपने टेलर होते हैं, हर कोई चीज़ इनको अपनी होती है। तो बोला है, अब इन्होंने बोला कल भी करेंगे तंग, आज भी करेंगे तंग, इससे बेहतर है जाना है। मैंने भी बोला अब जाओ, अब क्या बताते, लोग तो डरते ही है इनसे, पुलिस से आजकल लोग डरती है। इनको धमकी मिली। फिलहाल मुझे बताइए, क्योंकि आप अभी गए थे वहाँ पे, आपने क्या सुना, कहाँ पे उनकी डेड बॉडी आपको? सुना अभी भाई गया था, पीसीआर में देखा हमने, हर एसएमएचएस में भी ढूंढा, वहाँ नहीं मिला, उजाला में भी। पीसीआर में उनकी डेड बॉडी पीसीआर में अभी। उनकी एज क्या थी? 50 प्लस 42 हो गए, 42 40 45 तक 42 हो गए। मोहम्मद शफी परे का ये परिवार है जो कि एक दर्जी का काम यहाँ पर करता था, और कल जब यहाँ पर जो है उसी एमोनियम नाइट्रेट की पैकिंग करनी थी, उसके लिए जो है इसी मोहम्मद शफी को जो है बुलाया गया था, ताकि इस जो एमोनियम नाइट्रेट वहाँ से पकड़ा गया है इसको सील किया जाए। लेकिन उसी समय ये ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में मोहम्मद शफी परे भी जो है उनकी भी जान चली जाती है। फिलहाल उनके घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा मातम जो है इस समय बिछा हुआ है, और लोग इस समय यहां पर जमा हो चुके हैं। मोहम्मद शफी परे की डेड बॉडी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट राइट्स के लिए यहां पर उनकी डेड बॉडी जो है अब से कुछ देर बाद लाई जाएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पर बनी हुई है, जब कल रात को एक विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट की जद में एक आम शहरी जो कि टेलरिंग का काम करता था, दर्जी का काम करता था, उसे भी उस समय जो है पुलिस स्टेशन लाया गया था, ताकि वो जो एमोनियम नाइट्रेट यहाँ से रिकवर किया गया था उसको जो है पैक किया जाए। और उसी के चलते जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे रात के 11:20 पर ये विस्फोट हुआ, जिसमें मोहम्मद शफी की भी जान जो है उस समय चली गई। फिरोज के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़।